वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की कृषि विज्ञान और आज हम शुरू करने वाले हैं पाठ नंबर 6 जिसका नाम है बागवानी एवं वृक्षारोपण। हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। वाटिका में तो बच्चों 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है, केवल फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, नींबू की किस्म है क पूसा जाइंट, ख इटालियन, ग वाशिंगटन या घ कोयम्बटूर। तो बच्चों विकल्प ख सही है, नींबू की किस्म है इटालियन। प्रश्न 2 की तरफ सही कथनों पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। प्रश्न 3 है, 1 है इसमें वाटिका अविन्यास में किन बातों का ध्यान रखते हैं। आंसर है इसका वाटिका अविन्यास में निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर 1, पेड़ तथा पौधे सघन नहीं लगाने चाहिए। नंबर 2, मार्ग के दोनों ओर झाड़ियाँ लगानी चाहिए। झाड़ियाँ सुंदर पत्तियों फूलों वाली होनी चाहिए। थर्ड है, शोभाकारी वृक्ष और झाड़ीनुमा पेड़ एक किनारे पर लगाने चाहिए। नंबर 4, लताएं स्तंभों के सहारे लगानी चाहिए। नंबर 5, अलंकृत पत्तियों वाले और छाया चाहने वाले पौधे छायादार स्थानों में लगाने चाहिए। नंबर 6 है, वाटिका में फूल वाले पौधों को इस व्यवस्था के साथ लगाना चाहिए कि वर्ष के हर महीने फूल खिलते रहें। और नंबर 7 है, सिंचाई के लिए क्यारी आवश्यकता के अनुसार बनानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, इसमें सेकंड पार्ट है, मौसमी फूल कितने प्रकार के होते हैं। आंसर है मौसमी फूल निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है जाड़ा, इसके अंतर्गत आते हैं गेंदा, हॉलीहॉक, डहेलिया आदि। फिर है गर्मी, इसके अंतर्गत आते हैं सूरजमुखी, कोचिया आदि। और लास्ट में है बरसात, इसके अंतर्गत आते हैं मुर्गकेश, बालसन आदि। फिर नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, लीची की प्रजातियां लिखिए। आंसर है देहरादून, सहारनपुर प्याजी, गोला, कलकतिया आदि लीची की प्रजातियां हैं। फोर्थ पार्ट, नींबू का प्रवर्धन कैसे किया जाता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। नींबू का प्रवर्धन बीज द्वारा अथवा वानस्पतिक भागों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, लीची की खेती का वर्णन कीजिए। आंसर है इसका लीची की खेती इस प्रकार से है। सबसे पहले हम भूमि देखेंगे। लीची की खेती के लिए मृत्तिका दोमट भूमि सर्वोत्तम है। फिर नेक्स्ट हेडिंग है प्रवर्धन विधियों का। नंबर 1 विधि है बीज बोकर। नंबर 2 विधि है दाब कलम लगाकर। नंबर 3 भेंट कलम लगाकर। नंबर 4 मुकुलन द्वारा। और नंबर 5 है गुटी द्वारा। फिर आगे है पौधे रोपने का समय। लीची के पौधे वर्षा ऋतु में खेत में रोपे जाते हैं। सिंचाई की सुविधा होने पर फरवरी मार्च में भी खेत में रोपा जा सकता है। खाद और उर्वरक की बात करेंगे। लीची के उत्पादन के लिए खाद और उर्वरक का बहुत महत्व है। इनका प्रयोग उचित समय पर करते रहना चाहिए। फिर है सिंचाई तथा जल निकास। पौधों में फूल आने से पूर्व और उसके बाद फल लगने तक 2 से 3 सिंचाइयाँ करनी चाहिए। दिसंबर से मई तक इसमें सिंचाई करना आवश्यक है। निराई गुड़ाई, सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करना चाहिए। काट छांट, प्रारंभ में काट छांट करना चाहिए। और लास्ट है फल तोड़ना। फलों के साथ 20 से 25 सेंटीमीटर की टहनियाँ भी तोड़ ली जाती हैं। तो बच्चों इस प्रकार से लीची की खेती की जाती है। प्रश्न 5 है, नींबू के प्रवर्धन की विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। आंसर है नींबू वर्गीय फल वृक्षों का प्रवर्धन बीज द्वारा अथवा वानस्पतिक भागों द्वारा किया जा सकता है, जैसे कलम बांधना, दाब लगाना, गोटी, भेंट कलम
और चश्मा चढ़ाना इत्यादि। इन सब विधियों में से यहाँ पर दाब कलम विधि का एक्सप्लेनेशन है। चलिए पढ़ते हैं दाब कलम विधि क्या होती है। दाब कलम में टहनी मात्र पौधे से जुड़ी रहने देते हैं। टहनी को थोड़ा झुकाकर ज़मीन की मिट्टी में दबा देते हैं। जब उसमें जड़ें आ जाती हैं और टहनी एक स्वतंत्र पौधे का रूप ग्रहण कर लेती है, तब उसे मात्र पौधे से अलग करके स्थायी जगह में लगाते हैं। तो बच्चों, ये है दाब कलम विधि का चित्र। और इस चित्र में अन्य विधि को दिखाया गया है, जैसे गुटी बांधना और भेंट कलम विधि। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 6, प्रवर्धन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम प्रवर्धन की परिभाषा देखते हैं। एक बीज से अनेक बीज और इन बीजों के द्वारा अनेक पौधे प्राप्त होते हैं। एक से अनेक पौधे तैयार करने को प्रवर्धन कहा जाता है। प्रवर्धन 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 बीज द्वारा प्रवर्धन और नंबर 2 है कायिक प्रवर्धन। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, बीज प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन में अंतर बताइए। आंसर है बीज प्रवर्धन व कायिक प्रवर्धन में अंतर इस प्रकार से है। बीज प्रवर्धन में बीज के द्वारा नया पौधा तैयार होता है, जबकि कायिक प्रवर्धन में जड़, तना, शाखा, पत्ती, कली द्वारा नया पौधा तैयार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है कायिक प्रवर्धन से क्या लाभ होते हैं। तो बच्चों, हमें इसमें कायिक प्रवर्धन के लाभ बताने हैं। नंबर 1 लाभ है फल का पेड़ जल्दी फलने लगता है। नंबर 2 है पेड़ पर फल एक ही समय में पकते हैं। नंबर 3 है मातृ पौधे के सभी गुण होते हैं। नंबर 4 पेड़ छोटे तथा कम फैलने वाले होते हैं, जिससे कृषि कार्य और देखभाल करने में आसानी होती है। और नंबर 5 है अनेक लाभकारी गुणों का समावेश किया जा सकता है। चलते हैं प्रश्न 9 की तरफ। वाटिका अभिविन्यास से आप क्या समझते हैं। आंसर है कौशलपूर्ण रेखांकन आदि द्वारा वाटिका को बहुत सुंदर रूप में स्थापित करना वाटिका अभिविन्यास कहलाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 10, पपीता की उन्नतशील खेती का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये बताना है कि पपीते की खेती कैसे की जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है मिट्टी। बलुई दोमट या दोमट भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है प्रवर्धन विधि। यह मुख्यतः बीज द्वारा तैयार किया जाता है। रोपाई का समय देखेंगे। पपीता की जून जुलाई में रोपाई करना सर्वोत्तम होता है। फिर है खाद तथा उर्वरक। प्रति वर्ष प्रति पेड़ 2 टोकरी गोबर की खाद तथा 250 ग्राम नत्रजन, 250 ग्राम फास्फोरस तथा 500 ग्राम पोटाश को 2 महीने के अंतर पर 6 बार में देना उत्तम रहता है। अब है सिंचाई। सर्दियों में 10 से 15 दिन बाद, गर्मियों में 6 से 7 दिन बाद सिंचाई करना चाहिए। फिर है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई करके क्यारियों को खरपतवार से मुक्त रखना चाहिए। और लास्ट में है फलों की तुड़ाई। फलों पर पीलापन आने के बाद उन्हें तोड़ना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से पपीते की खेती की जाती है। और लास्ट प्रश्न है इस पाठ का, कलम लगाना व दाब लगाना में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। आंसर है सामान्य कलम लगाने में टहनी का जड़ निकलने से पहले मातृ पौधे से काट कर अलग करते हैं। दाब कलम में टहनी मातृ पौधे से जुड़ी रहने देते हैं। टहनी को थोड़ा झुकाकर जमीन की मिट्टी में दबा देते हैं। जब उसमें जड़ें आ जाती हैं और टहनी एक स्वतंत्र पौधे का रूप ग्रहण कर लेती है, तब उसे मातृ पौधे से अलग करके स्थायी जगह में लगाते हैं। तो बच्चों, ये था डिफरेंस कलम लगाने और दाब लगाने में। और इसी प्रश्न के साथ इस पाठ के प्रश्न उत्तर भी कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।